बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोसिस एंड स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन that results in two genetically identical daughter cell from single parent cell, ensuring that new cell receives a complete set of chromosome. माइटोसिस ऑफ सेल डिवीजन का एक प्रोसेस होता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट यानी एक पेरेंट सेल से जो है टू आइडेंटिकल सेल्स हमारे पास बनते हैं, और ये इंश्योर करता है कि जो सेल्स बन रहे हैं उनके पास इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हों। हमारे पास आ जाता है स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। हमारे पास बेसिकली माइटोसिस के दो स्टेजेस आ जाते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरी मीन न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन डिवीजन। सो कैरियोकाइनेसिस मीन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटो मीन साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मीन डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस मीन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अब हम सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस और उसके जो फेजेस हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फेस आ जाता है वो है प्रोफेस। प्रोफेस में क्या होता है, हमारे पास पहले जो है क्रोमोसोम वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। तो इसमें जो है ये कंडेंस हो जाते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ जाती हैं, और जो है न्यूक्लियस से रप्चर होना शुरू हो जाता है और न्यूक्लियाई भी डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है। सही है। फिर हमारे पास आ जाता है मेटाफेज, जिसमें जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो मिड में अलाइन हो जाते हैं और इर्द गिर्द उनके स्पिंडल फाइबर्स मतलब ने उन्हें होल्ड किया होता है, पोल्स की तरफ वो होते हैं। सही है। ये जो है डिवीजन में हेल्प होती है इनकी। इसकी वजह से क्रोमोसोम जो हैं वो ये जो मिड में बनाते हैं इसे इक्वेटोरियल प्लेट कहा जाता है। यानी जैसे हमारे पास अर्थ का इक्वेटर होता है उसके मिड में हमारे पास जिसे जो खत्ते इस्तवा भी जिसे कहा जाता है वो होता है। इसे मेटाफेज प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं इन क्रोमोसोम्स को। फिर हमारे पास आ जाता है एनाफेज। अब एनाफेज क्या होता है हमारे पास। एनाफेज में जो है हमारे पास से थ्रू स्पिंडल फाइबर्स इसमें से जो है ये हमारे पास क्रोमोसोम्स जो है वो अलग हो जाते हैं, यानी ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। अब कैरियोकाइनेसिस का जो हमारे पास लास्ट फेज है वो है टीलोफेज, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की डिवीजन कैसे, यानी न्यूक्लियस आधा बीच में सो जाता है नहीं, यानी इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यानी एक जगह पे भी क्रोमोसोम्स के नंबर इक्वल हों, दूसरी जगह पे भी क्रोमोसोम के नंबर इक्वल हों, तो वो हमारे पास आ जाता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेज आ जाता है वो है इसका, हमारे पास अब आ जाता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है। साइटो मीन साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मीन डिवीजन। इट इज़ अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें जो है साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है और टू आइडेंटिकल डॉटर सेल हमारे पास बन के आ जाते हैं। ये बस इतना ही। हमारे पास जो है अब आ जाती है इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, बहुत क्रूशियल रोल ये प्ले करता है ये प्रोसेस। सबसे पहले जो है ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इससे हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है टिश्यूज़ की, सेल्स की। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिपेयरिंग ऑफ सेल, यानी हमारे पास जो डेड सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करता है। जब हमें कोई ज़ख्म आ जाता है तो एकदम देखें भर जाता है, तो उसको भी जो है उसकी रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी इसमें दो पेरेंट सेल्स जो है इन्वॉल्व नहीं होते और ये सोमैटिक सेल्स में होता है। फिर हमारे पास इसका आ जाता है कि डीएनए। अब आप देखें ये इंश्योर करता है कि इक्वल नंबर ऑफ डीएनए जो है वो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हुए हों। ये बात जो है इंश्योर करता है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये हीलिंग बोन्स वगैरह करता है। हमारे जैसे ज़ख्म होता है वो भी देखा होगा कि आपने एकदम भर जाते हैं, तो ये किसकी वजह से होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। हमारी लाइफ में जो है ये बहुत ज़्यादा एक अहम किरदार जो है माइटोसिस का प्रोसेस अदा करता है। और ये जो है प्लांट्स में भी होता है, ह्यूमंस में भी होता है। प्लांट्स में जैसे प्लांट की भी ग्रोथ होती है ना, वो भी इसी तरह होता है और उसकी भी ग्रोथ का जो है वो काम करता है, प्लांट की भी ग्रोथ करता है। हम जैसे जब ब्रश करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जितने डेड सेल्स होते हैं ना वो चले जाते हैं, तो जो न्यू सेल्स हमारे पास बनते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू हमारे पास न्यू सेल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और जो है ये प्रोसेस पूरा आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें। अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।